बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, बहसीयत मुसलमान हम सब का ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला ने नेक लोगों के लिए जन्नत को पैदा फरमाया है और गुनाहगारों के लिए जहन्नम को। लोग नेक हों या गुनाहगार, हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उसे जन्नत मिल जाए, क्योंकि जन्नत एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर न कोई फिक्र होगी ना कोई परेशानी, वहाँ पर राहत और सुकून होगा। जन्नत में जिंदगी है और मौत कभी नहीं, वहाँ पर खुशियाँ हैं और गम नहीं है। ये हमारे रब का वादा है। मगर आज जो वाक़या आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं, वो वाक़या जन्नत में रहने वाली एक ऐसी हूर का है जो रहती तो जन्नत में है मगर फिर भी अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रही थी, परेशान हाल रहती थी और गमज़दा रहकर रोती रहती थी और रो रो कर अपने आप को हलकान कर देती थी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि मुसलमानों में जन्नत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो सके। प्यारे दोस्तों, मेराज की शब थी और सारा आलम बाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजूम से गुजरते हुए आलम मलाकूत का मुआयना फरमाते हुए आगे बढ़ गए और फिर जब गश्त के लिए बाग़ फिरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ हूरो गिल्मां की सफ़े मौजूद थीं। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम कदम कदम पर आपके हम रकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से आप गुजर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे अक़दस एक गमगीन हूर पर पड़ी जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दरियाफ्त करो कि ये हूर क्यों रो रही है। जन्नत के ऐशो आराम में इसे कौन सा गम लाहक हो गया है। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने उससे करीब होकर पूछा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ लाए हैं? उसने जवाब दिया कि मालूम है, जभी तो गमगीन फरियादियों की तरह मैंने अपना हुलिया बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त करें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए ही मुझे भेजा है। जवाब के इंतज़ार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी हुई है। हूर ने अपनी आँखों के आंसू आंचल में जज़ब करते हुए कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने गम की दर्द अंगेज़ कहानी खुद सुनाना चाहती हूँ। बारियाब होने की इजाज़त मिलते ही वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और झुककर सलाम अर्ज़ किया और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न जमाल की मलका बनाया है। 8 जन्नतों में मेरी ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खीरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदाए मकबूल के हवाले की जाएंगी। आलम इलाही में मेरा भी कोई जोड़ ज़रूर मुकर्रर होगा कि जिसकी रफ़ाकत में मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत इख्तियार कर गया, यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार सुपहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की कि या इलाहुल आलमीन, तेरी नेमत और एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा के लिए खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खल्क़तों से सरफराज किया। या इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसाए क़यामत में अपने जिस बंदाए मुकर्रब के हवाले तू मुझे करेगा, ज़रा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज़ कम ये तो देख लूँ कि मेरा जोड़ कैसा होगा। रहमतों का दरबार जोश पर था। मेरी ये इल्तिजा फ़ौरन कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले।
उस पर तेरे जोड़ की झलक नजर आएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मैं अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी और मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम जन्नत के सबसे खूबसूरत शख्स को देखने जा रही हूँ। जो ही निगाह उठाई तो दिल पर एक बिजली सी आ गिरी और आरजुओं का सारा खरमन जल गया। अब दिल को किसी करवट चैन नहीं है, हमेशा उस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बदशक्ल, सयाफाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभा हो सकेगा, जबकि उसके तसव्वुर से ही मेरी तबीयत को दहशत होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया कि अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है वो मेरे सामने बयान करो। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा कि सर से पांव तक मुजस्समे स्याही, खौफनाक अंधेर, छोटी छोटी आंखें और मोटे मोटे होंठ, चौड़े दांत और चिपटी नाक, और इसके साथ साथ तंगो तारीक पेशानी, कदो कामत भी बिल्कुल बेढंगा। मैं चश्मे नूर में निखरी हुई चांदनी और गुले लाला की बहारों के साथ उस वहशतनाक मुजस्सम का जोड़ क्यों कर जोड़ा जा सकता है। जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। उस वक्त आपकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान बेनियाजी के साथ इरशाद फरमाया कि तूने जो सरापा बयान किया है वो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक सरापा, एक मोमिन वफाकश और कायनात के एक गोहरे नायाब को पाकर तू बदनसीबी का शिकवा कर रही है कि तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक है। मैंने अपनी पलकों के साए में उसे पनाह दी है। और सुन ले, मेरा बिलाल बारगाहे यज़दानी में तकर्रुब की उस मसनद इम्तियाज पर फायज है कि फरदाए क़यामत में उसके जिस्म की स्याही हूरों के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। बिलाल आतिश कदाए इश्क में वो निखरा हुआ सोना है जिसने मोहब्बत की शिफ्तगी में दोनों जहानों से मुंह फेर लिया है। बिलाल वो हुस्न मुजर्रद का तमाशा ही है कि फिरदौस का हुस्न वो क्यों कर खातिर में लाए। चुनाचे अपने जलवों की ज़ेबाई पर तू गुरूर न कर। हो सकता है कि जिस दिन 70,000 नकाब उलट कर तू बिलाल के सामने आए, मेरा बिलाल तुझे पसंद ही न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और तलत व जमाल का सारा खुमार उतर गया और इस तरह शौक में चीख पड़ी, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माजरत कबूल कीजिए, मेरे गम का बोझ उतर गया। वही सयाफाम बिलाल मुझे पसंद है और मैं अपनी खुश नसीबी पर नाजा हूँ कि सुल्तान कौनैन का परवरदाए नज़र मेरे हिस्से में आया है। क़यामत के दिन इसी सरापे के साथ बिलाल को मैं अपनी आंखों में बिठाना चाहती हूँ। चुनांचे उसकी माजरत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, इश्क कारसाज ने एक सयाफाम गुलाम को इतना बढ़ा दिया कि कौनैन के सर का ताज बना दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, आप बताइए कि आपको इतनी मार क्यों पड़ी। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम भी जब बाजार जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था और इसके बाद यही वो गुलाम था कि जिसका रंग भी काला था और होंठ भी मोटे थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था और मुझे मेराज कराई गई तो मेरे आगे आगे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो मुझे जवाब मिला कि ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो और कौन सा काम करते हो कि जिसकी बिना पर तुम जन्नत के अंदर मेरे आगे आगे चल रहे थे।
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بتایا تھا؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے تو مجھے فرمایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے، تو ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو فوت ہوا تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔